मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में और उसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके बारे में भी चिंतन करेंगे। हिंदू धर्म एक बहती हुई धारा है। इसका शुरुआत का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे इस्लाम मोहम्मद साहब से शुरू हुआ, ईसाईयत महात्मा ईसा से शुरू हुई। इसका कोई शुरुआती पॉइंट नहीं है, यानी सनातन है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी बड़ी विशेषता इसकी है कि यहाँ पे सभी को सम्मान दिया जाता है अपने विचारों के बारे में। आप अपने विचार रख सकते हो, अपने विचार की श्रेष्ठता को प्रकट कर सकते हो, और आपका विचार श्रेष्ठ है तो आप उत्तम है और प्राणदायक है या प्रेरणादायक है, यूं कह सकते हैं आप। ये इसकी धार्मिक सहिष्णुता इसकी विशेषता है। शास्त्रार्थ इसके अंदर होता रहता था। ऋषि बैठते थे, आपस में चिंतन करते रहते थे। पहले लोगों में चेतना आई है कि प्रकृति ही धर्म है। इंद्र देवता थे, अग्नि देवता थे, वरुण देवता थे। ज्यादातर प्राकृतिक शक्तियां थी। जैसे इंद्र वर्षा का देवता था, वरुण पानी का देवता था, अग्नि आप जानते ही हैं सूर्य देवता था। ये देवता लगभग यूनानी धर्म के अंदर भी थे। यूनानी जो उस टाइम का ट्रेडिशनल धर्म था, मिस्र में भी थे, मेसोपोटामिया में भी थे। परंतु हमारी मेथोलॉजी थोड़ी सी अलग सी, उनसे हटके उनकी मेथोलॉजी अलग थी। इसके बावजूद हम वैचारिक स्वतंत्रता पर जोर देते थे। विचार चलते रहते थे। बाद में ये विचार आया ईश्वर शायद एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चलता रहा। उसके बाद में सोचा कि ये सिर्फ ब्रह्म एक तो है, परंतु चलाता कैसे, प्रकृति चलती कैसे, प्रकृति का सत्य क्या है। रित जैसा विचार आया, रितस्य प्रथा प्रेत, यानी प्रकृति का कोई नियम प्रणाली है जो चलाती है, इसको समझो। बाद में उपनिषदों में मानने के बाद में जड़ और चेतन की अवधारणा आई। जड़ और चेतन यानी प्रकृति के अंदर चेतना, जो जीव है उनके अंदर कोई विशेषता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो मरने के बाद में निकल जाती होगी। उसी चेतना से व्यक्ति जीवित रहता है। वही ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ी होगी और ये ब्रह्मांड की चेतना ईश्वर होगी। इसे ब्रह्म नाम दिया उन्होंने। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो बाकी वस्तु जितनी भी हमें दिखती है, इसके अंदर वजन हो, देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, जो स्थान घेरती हो, जितनी भी भौतिक वस्तुएं, वो जगत के नाम से आ गई और जड़ और चेतन दो तत्व दे दिए। उसे जड़ता में ले लिया और चेतन के अंदर, जैसे मनुष्य है उसके अंदर भी चेतना है, इसलिए वो जीवित है। विचार चलता रहे। ये दूसरों के विचारों को स्वतंत्रता देता है। इसके अंदर भारत के अंदर एक परंपरा, नास्तिक परंपरा भी आई। जो समय जो ब्राह्मणों के द्वारा जो बहुत सारे अपव्यय होते थे यज्ञों के अंदर, उसकी आलोचना उन्होंने की। उसको तो भी स्वतंत्रता दी, उनको भी विचार रखने की पूरी सहमति दी। नास्तिक भी थे यहाँ पे। इसके अलावा अनिश्वरवादी परंपरा भी थी। सांख्य है, योग है, आपके चारवाक है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। वो अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। कुछ आत्मा को भी नहीं मानने वाले थे, जैसे चारवाक आत्मा को भी नहीं मानने वाले थे। बौद्ध धर्म वाले आत्मा को भी स्थायी नहीं मानते थे, अस्थायी मानते थे, क्षणिकवाद को मानते थे। बहुत सारे विचार थे, परंतु वैचारिक स्वतंत्रता थी। इसलिए यहाँ पे विचार प्रकट हुए लोगों के अलग अलग, और बौद्धिक चिंतन होता रहा। इसलिए दर्शन हो गए, दर्शनों का विकास हुआ। दर्शनों का विकास पूरे विश्व के अंदर दो ही देशों में ज्यादा हुआ, एक तो यूनान के अंदर और एक भारत के अंदर। भारत के अंदर इस वैचारिक स्वतंत्रता की वजह से हुआ था। सुकरात को देखिए, हम कहने को कह देते हैं कि भाई यूरोप में हमारे से आगे था, परंतु सुकरात को हेमलोक दिया गया, मार दिया गया, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचार रखे। पहले अनिश्वरवादी आदमी थे, बड़े स्वतंत्रता से कहा। महावीर ने अपने विचार रखे, परंतु ये कारवा चलता रहा। वैचारिक स्वतंत्रता इसका
पहला है। दूसरा, यहाँ पे अहिंसा की तरफ जोर दिया गया। पहले अहिंसा ज्यादा नहीं थी, लड़ाकू थे आर्य और दबंग थे, देश गुलाम नहीं हुआ और उन्होंने आगे वर्चस्व भी कम किया। अति हिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो जैन धर्म से आया। ज्यादा अहिंसा की तरफ हमने जोर दिया तो हम प्रतंत्र भी हुए, परंतु अहिंसा यहाँ का एक गुण है, ये अच्छी बात है। बगैर मतलब हम तैयार करते हैं किसी पर एक वैचारिक स्वतंत्रता, आपको विचारों की पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने विचार रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। दूसरा, देश का प्रेम, देश के साथ में प्रेम भी करते हैं, आए हुए मेहमानों की इज्जत करते हैं और बहुत सारे महाकाव्य दिए इन्होंने, जैसे महाभारत है, रामायण है, दो ये विश्व के बड़े महाकाव्य हिंदू धर्म के द्वारा देखे, भारतीय सभ्यता के द्वारा देखे। बहुत सारी पुरानी दी यानी मैथोलॉजी दी, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों से आपको कुछ सिखाया जाता है कि आप अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों ही बातें होती है। हर तरह के लिखने वाले राइटर थे, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है राइटर लिखने वाला कैसा है, उसके विचार थे। इसके अलावा बहुत सारा मंथन होता रहता था, एक तरह से इतिहास का भी पता लगता है हमारे को। ऋग्वेद एक बहुत पुरानी किताब हो गई, उसके बाद में ये ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण है, ये लगातार क्रम चलता रहा लगातार। ये एक तरह से हमें थोड़ा थोड़ा इतिहास का ज्ञान हो जाता है, महाजनपद का भी थोड़ा पता लगता है। उसके बाद में गुप्त वंश आया, उनका कुछ आइडिया इस इतिहास का अंदाजा लगता रहता है। ये लिखते रह गए, मंथन चलता रहा लगातार। ये मंथन परंपरा दूसरे के अंदर नहीं है। हिंदू धर्म का जो साहित्य है वो विश्व का सबसे बड़ा है। यदि पूरे हिंदू धर्म को छोड़कर पूरे विश्व के बाकी धर्मों का साहित्य देखा जाए तो अकेले हिंदू धर्म का साहित्य ही विश्व का सबसे बड़ा साहित्य है। ये इसकी खूबसूरती है। यहाँ हर एक आदमी को इज्जत दी जाती है, महिलाओं को भी इज्जत दी जाती है। महिलाओं को रमणती देवता, तत्र नारी पूजन्ति तत्र रमन्ति देवता। बुजुर्गों को भी इज्जत दी जाती है, माँ बाप के तरफ सम्मान दिया जाता है, जैसे श्री राम चले गए थे। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं, उसके साथ में कमियां भी है। जहाँ अच्छाइयाँ होती है कमियां भी होती है। जैसे कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। पहले यज्ञ शुरुआत हुई थी कि कोई आदमी खड़ा खा रहा है, उसके अंदर कुछ डाल दिया उसने, जो भी खाता है वो ईश्वर को देने के लिए एक माध्यम माना जाता था। आपने आग में डाल दिया, वो ऊपर ईश्वर के पास पहुंच जाए, इसे मान्यता थी। परंतु बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, कर्मकांड होने लगे, उसमें बहुत सारी बलियां दी जाने लगी, लाखों का अपव्यय होने लगा। बलियां भी होती थी, घी वगैरह वगैरह जो भी होता था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, जो भी जिस तरह को मान्यता का आदमी होता था सेक कराने वाला, वो अपने जो भी भोजन पसंद करता था वो उसके अंदर डालता था, आहुति देता था। इसके अलावा अंधविश्वास बहुत थे। इसके अलावा तंत्र मंत्र बड़ा भी हुआ था, तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा थे। हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी ब्रह्मांड की जो नक्षत्र वगैरह की जो कैलेंडर प्रथा चालू हुई थी वो बहुत अच्छी है। उससे हमें पता लग जाता है कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, सारा कुछ पता लग जाता है। इस ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में हम कहें तो हम यूनान से भी आगे थे, परंतु एक कमी थी, ज्योतिष बन गई, फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष से धार्मिक भ्रष्टाचार को फैला। इसके अलावा ये जो तीर्थ स्थल बने उससे घुमाई वगैरह होने लगे, इधर उधर तीर्थ स्थलों का भी कौन विचार आया, इससे फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ। जो तीर्थयात्री जाए जाते थे उनके साथ में लूट मार भी होती थी, उनको कहानियों के द्वारा तीर्थ स्थान बनाकर उनको प्रोत्साहित किया जाता था, फिर वहां पे उनका दोहन होता था। कर्मकांडों से, कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। हमारे यहाँ पे अलग अलग 16 अलग अलग कर्मकांड है जो आदमी को करने चाहिए। इतने ज्यादा कर्मकांड किसी धर्म के अंदर नहीं है। ज्यादातर जन्म का होता है, मृत्यु का होता है, या विवाह का होता है, या आप मुहूर्त करो तो उसमें कुछ हो जाता है। पर तो हमारे इतने ज्यादा है जिसकी हद नहीं, हद से ज्यादा हमारे पास में व्रत है।
जो कुछ स्वार्थी व्यक्ति जो भी धर्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया, भोली भाली जनता के साथ में विश्वासघात किया। पहले तो देवता बनाए बहुत सारे अपने दिमाग से, हमारे एक ईश्वर धारणा को छोड़ दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, महापुरुषों को भी सम्मान दिया, देवताओं का देना ही चाहिए। जो आदमी समाज को देता है वो देवता है, ये नहीं बताया। और जो छीनता है वो राक्षस है या असुर है। बल्कि बहुत सारे देवता बना दिए और उनकी पूजा के अंदर भी लूट मार की, बहुत सारे मंदिर बने, उसका नुकसान भी हुआ। आपस में देवताओं के चक्कर में लोग लड़ने लगे, उसमें कटुता भी फैली। शैव पंथ अलग था, वैष्णव पंथ अलग था, आज तो एक है, परंतु पहले ये दशा नहीं थी। इससे कुछ अच्छा भी हुआ, बड़े बड़े मंदिर बने जिनसे बहुत बढ़िया शिल्प था, वो आज हमारे पास सामने। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, जिनको हम आज गर्वान्वित होते हैं उनको देखकर। उससे फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया और आक्रमणकारियों ने हमला किया, और उनको रोकने के बजाय हम भगवान भरोसे रहे। हमारे पास में गीता का ज्ञान दिया, ये बहुत पॉजिटिव था, जो ये दिखाता है कि सिर्फ आपको संघर्ष भी करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। अच्छाई को जिताने के लिए बुराई पर आपको संघर्ष करना चाहिए। जैसे राम ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया था, हमारी मैथोलॉजी के अंदर कही, या हमारे महाकाव्यों के अंदर ये कही, या हमारे इतिहास के हिसाब से कही। बहुत अच्छी बात है, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमने ज़्यादा हिंसा की तरफ जोर दिया, संगठित नहीं हुए, कर्मकांडों में फंसे रहे, और हमारे यहाँ पे लूट मार होती रही। हम जातियों में फंसे रहे, जातियों की बड़ी समस्या बड़ी तकड़ी थी। क्षत्रिय लड़ता है तो उसका दायित्व तो लड़ना है, ब्राह्मण है तो उसका काम सिर्फ मंदिर के अंदर घंटा बजाना है, ये नहीं होता। उसको लड़ना भी चाहिए, मंदिर के अंदर रहता है तो उसका संघर्ष करने का भी काम उसको बचाने के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ में बहुत बुरा हुआ, उनका शोषण भी हुआ जबरदस्त। इसी प्रकार महिलाओं के बारे में भी हुआ, सती प्रथा हुई थी, देवदासी प्रथा थी, जोर भी हुआ। जोर तो मजबूरी में होता था, आप करोगे क्या जब आक्रमणकारी आप पे जीत गया तो आप बचोगे कैसे? इसे कुप्रथा नहीं कह सकते। इस तरह बहुत सारी गलत रीति रिवाजें थी। पर्दा प्रथा हमारे हिंदू धर्म के अंदर नहीं थी, परंतु मुसलमानों के आने के बाद में आ गई। बहुत सारी प्रथाएं नहीं थी, वो हमारे बाद में आ गई। ये बहुत बड़ी कमजोरी रही, परंतु कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हमने कुछ सुधार भी किया, कुछ कमियां भी की। कई सुधार हम अभी भी नहीं कर रहे। हमने पशु के अंदर, एक गाय के अंदर सारे देवता डाल दिए और अपने देवताओं को भी कमजोर बना दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे को अधिकार नहीं है गाय को हम भरण पोषण करें, गौशाला में रखें, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके अंदर सारे देवता डाल दें तो गलत बात हो गया। गाय को माँ बाप बनाए, ये अच्छी कहाँ से बात हो गई? हाँ, गाय को सम्मान दें, अच्छा करें, उसके साथ में उसको दलिया खिलाएं, चारा रखें, उसका गौशाला खोलें, अच्छी बात है, परंतु उसको माँ बाप बनने का क्या मतलब हुआ? इंसान का माँ बाप तो उसके माँ बाप है। मेरे पिताजी का नाम राम प्रताप है, मेरी माता का नाम ब्रह्मा देवी है। हिंदुओं का माँ बाप कोई गाय थोड़ी होगी, सांड थोड़ी हो गया। कई बेवकूफियाँ की भी की, क्योंकि इससे गौ दक्षिणा से उनको कुछ मिलने वाला था। जो धर्म के गुरु थे उनको गौशाला चलानी थी, उनको पैसा लेना था, इसलिए अंधविश्वास भी उन्होंने जम के डाले इसके अंदर। फिर भी कुछ सुधार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इस मामले में सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा था। हमारा पशु सोगने बढ़ गए, उल्टा सुधार की बजाय कमजोरी आ रही है। ज्योतिष वाला मामला टीवी के अंदर देखिए, मोबाइल के अंदर देखिए, जबरदस्त तैर आ रही है। अंधविश्वास हद से ज्यादा बढ़ रहा है देश के अंदर। जो चाहे आप कोई भी पुराण पढ़ें, खुद पढ़ें और उससे के अंदर कोई अच्छाई है तो सीखें, चाहे वो भागवत हो, चाहे और कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, उनकी अच्छाइयों को खुद विश्लेषण करें। यूट्यूब में भी तो बताया जा सकता है, तो उनके कथा वाचन के अंदर करोड़ों रुपए वे किए जाते हैं और वहाँ पे डांस जो भी होता है
पैसे का अपव्यय होता है। भगवान को कोई हलवा पूड़ी थोड़ी खाना है, 36 भोजन थोड़ी करने हैं, अपव्यय बहुत हो रहा है। इसी तरह हजारों कुरीतियां भी पनप रही है साथ साथ में, क्योंकि धर्म के अंदर पैसा भी बहुत है, उसके मार्केटिंग भी बहुत होगी। धर्म के पैसे के साथ में कमजोरियां भी जुड़ी है, व्यवसायीकरण भी जुड़ा है। ये व्यवसायीकरण सभी ये कमजोरियां और विशेषताएं ये सभी धर्म के अंदर है, तो हमारे अंदर दोनों ही ज्यादा है। हमारी अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा है और कमियां भी बहुत ज्यादा है। जो कमियां हैं वो सुधार करने की जरूरत है, अच्छाइयों पर गर्व करने की जरूरत है और अच्छाइयों को वापस बढ़ाने की जरूरत है। और तो मैं क्या कहूँ, धन्यवाद मित्रों, आपने अच्छी तरह सुना है तो आपका धन्यवाद। आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।